बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पे। ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट टीबी है और ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन सा मर्ज है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अक्सर ये पाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के मर्ज में होता यह है कि मरीज को खांसी लग जाती है, फेफड़े इन्फेक्ट हो जाते हैं उसके, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो वो मर्द बहुत सीवियर हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और एंड इसका डेथ भी हो सकता है। लेकिन क्या ये आपके इल्म में है कि ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों के अलावा भी जिस्म को मुतासर कर सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों के अलावा जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को मुतासर कर सकती है। यानी ये नहीं है कि टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़ों का ही होगा। टीबी हड्डियों का भी होता है, टीबी मैदे का भी होता है, किडनीज का भी होता है और इवन दिमाग का भी होता है। तो इसलिए ये एक मूजी मर्ज है, इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी प्रिकॉशंस की जाए, जितना इससे बचा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ट्यूबरक्लोसिस के मर्ज का पता कैसे चलता है, या ट्यूबरक्लोसिस के मर्ज की मालूमात कैसे पता चलता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया? एक तो सादा सी बात है कि आप ये सीटी स्कैन करवाएं या एक्सरे करवाएं। पुरानी टेक्नोलॉजी हम सबसे जो है हमारे पास वो तो एक्सरे ही है। पहले लोग एक्सरे करवाया करते थे, लेकिन अब सीटी स्कैन, एमआरआई और बड़ी सारी जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनकी बदौलत ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी एक शख्स को ट्यूबरक्लोसिस है या कि नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस जब ये फेफड़ों में होती है तो उसके फेफड़ों पर मुतासरा शख्स के, मुतासरा मेल फीमेल जो भी हो, उसके फेफड़ों पर छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। ये भी बता दूं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हर एक को हो सकती है। लाजमी नहीं है कि ये किसी मेल को ही होगी, और ये भी लाजमी नहीं है ये किसी फीमेल को होगी। दोनों को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस खास तौर पर ऐसे लोगों पर, ऐसे पेशेंट पर अटैक करती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया ड्यू टू सम रीजन हमारी बॉडी में जब चला जाता है तो ये लंग्स पर अटैक करता है, और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो थोड़ी सी मेडिकेशन कर ली जाती है। लेकिन अगर ये कुछ मेडिकेशन के बाद पेशेंट मेडिसिन छोड़ दे तो यही जो बैक्टीरिया है ये जोड़ों में कहीं छुप जाता है, और जब वही पेशेंट दोबारा, उसकी इम्यून सिस्टम उसका वीक होता है, तो ये दोबारा से बॉडी पर अटैक कर देता है, दोबारा से हमलावर हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके होने की अलामात की तरफ चलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस होने की जो अलामात हैं उनमें पहली अलामत तो ये है कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जो है उसकी खांसी नहीं रुकती। अगर उसको खांसी लग गई है 3-4 हफ्ते मुसलसल वो खांसता ही रहेगा, यानी उसको दिन रात खांसी आती रहेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खांसी बलगमी सूरत अख्तियार कर लेती है, और बलगम आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खांसी के साथ खून आना भी शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये बहुत सीवियर फॉर्म होती है। जब खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाए तो ट्यूबरक्लोसिस की ये बहुत हार्ड फॉर्म है, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। इसके अलावा कुछ निशानियां हैं, जैसे मुसलसल बुखार रहना या रोज़ बुखार हो जाना, हल्का हल्का बुखार रहना। इसके अलावा पूरे जिस्म में दर्दें होना, बॉडी पेन्स होती हैं, और ये बॉडी पेन्स किसी भी मेडिसिन से आराम इनको नहीं मिलता। ये मुसलसल बढ़ती रहती हैं। इसके साथ साथ जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट की जो अलामात है उसमें वजन का मुसलसल कम होना भी शामिल है। अगर किसी पेशेंट का, किसी बंदे का मुसलसल वजन कम हो रहा है और उसको बुखार भी रहता है, और खांसी या अगर है या नहीं है, मुसलसल बुखार रहता है, वजन कम हो रहा है, तो ये काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट बन चुका है। अब हम आते हैं इस तरफ कि ट्यूबरक्लोसिस का अगर पेशेंट बन गया है तो अब उसे करना क्या चाहिए? उसे करना ये चाहिए कि सबसे पहले फौरी जाकर अपना ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाए और एक्सरे करवाए, और ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट और एक्सरे कंफर्म करेंगे कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है या कि नहीं है। बॉडी टेस्ट उसके करवाए जाएंगे जिससे पता चलेगा, और अगर वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो फिर उसको प्रॉपर मेडिकेशन की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये मैं फिर आपको एक साथ ही बात बता दूं, वो ये कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट या ट्यूबरक्लोसिस का मर्ज जो है ये जल्दी जाता नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को एक
खास अरसे तक मेडिसिन खाना पड़ती है, एक रेगुलर रूटीन के साथ मेडिसिन लेना पड़ती है और फिर जाकर उसकी ये जान इस बीमारी से छूटती है। ये तो हमारे पास अलामात थी। अब हम इस तरफ आते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी वजह जो है इसमें वो तो जेनेटिकली एक रीज़न आ जाती है कि अगर किसी एक बंदे के पेरेंट्स को या उसकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री पाई जाती है तो ऐन मुमकिन है कि उसको भी ट्यूबरकुलोसिस का मर्ज हो जाए जैसे ही उसकी इम्यूनिटी वीक हो। इसके अलावा एक वजह यह भी बनती है, दूसरी बड़ी वजह, कि अक्सर लोग जो है वो अपने बच्चों को बचपन में ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन, जो बीमारियों से बचाव का जो टीके लगते हैं, माँ को लगते हैं, बच्चों को लगते हैं, वो वाले बचपन में बच्चों को नहीं लगवाते। ड्यू टू सम रीज़न उनको मिसगाइड कर दिया जाता है या वो मिसपरसेप्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं लगाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है जो HIV पॉजिटिव होते हैं, यानी एड्स का शिकार होते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो किसी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के साथ फॉर एग्जांपल तल्लुकात कायम कर लेते हैं तो उससे भी ट्यूबरकुलोसिस का मर्ज जो है वो हो जाता है। खाने में बदपरहेजी और ऐसा खाना खाना जो हाइजीनिकली साफ सुथरा ना हो, बेहतर ना हो, और या फिर कह लें कि ऐसा खाना खाना जो जंक फूड के जुमरे में आता है, जिससे बॉडी को कुछ फायदा नहीं हासिल होने वाला, तो ये जो चीजें हैं ये ट्यूबरकुलोसिस के मर्ज को दावत देती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेंगी। जैसे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा तो आपके ऊपर बीमारी जो है वो अटैक कर देगी। हड्डियों का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये आम तौर पर ऐसे लोगों का होता है जिनका कोई ऑपरेट भी हो चुका हो, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो ऑपरेशन से बचना चाहिए। ऑपरेशन या सर्जरी इंतहाई इकदाम है, या जब आपको बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अगर सर्जरी के बगैर गुजारा हो सकता है, काम चल सकता है, तो आपको जो है वो सर्जरी से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब सर्जरी होती है, पेशेंट किसी की भी उसका ऑपरेशन होता है, तो उसके जॉइंट जो है, हड्डियों के जॉइंट खुल जाते हैं, कमर के जॉइंट जो है ये खुल जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और अगर उसकी बॉडी में ये वायरस माइकोबैक्टीरियम मौजूद है तो वो उन हड्डियों के जोड़ों में जाके बैठ जाएगा और उसके इम्यून सिस्टम के वीक होने की सूरत में उस पर अटैक करेगा और उसको जो है बीमारी में मुब्तला कर देगा। ये तो थी सारी चीजें कि हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस होती क्या है, ट्यूबरकुलोसिस की अलामात क्या है, पता कैसे चलेगा एक बंदा पेशेंट बन गया है ट्यूबरकुलोसिस का या कि नहीं बना। इसके साथ हमने ये देखा कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। अब हम चाहते हैं इस तरफ के ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी बंदे को हो गई है, कोई एक पेशेंट बन गया है, तो होम्योपैथी क्या कहती? होम्योपैथी कहती है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक के अंदर ऐसी जबरदस्त किस्म की मेडिसिन हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती हैं। और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होना शुरू होता है, आप ऑटोमेटिकली जो है आप रूबा सेहत होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक खास मेडिसिन है जो इसके ही जर्म से बनाई गई है, जिसका नाम है ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम एक खास आप दवा कह सकते हैं होम्योपैथिक के अंदर, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के मरीजों के लिए बनाई गई है और ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी कई और मेडिसिन हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आर्सेनिक आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, और भी आर्सेनिक के कई सारे फायदे हैं, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करती है। तो इसी तरह से आप कई और मेडिसिन आपको मिल सकती हैं। अगर आप उनकी डिटेल लें या आप उनका पता करना चाहें तो बेहतरीन तरीकाकार ये है कि सेल्फ मेडिकेशन से, खास तौर पर ऐसे अमराज में आप सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें। अपने एतमाद के होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, उसको अपना मसला बताएं और वो आपको आपके मसले, साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करेगा और उसका यूजेज भी बताएगा। उस मेडिसिन को आपने प्रिस्क्राइब्ड मेथड के साथ आप उसको यूज करना है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का मर्ज जो है ये है ही ऐसा। तो ट्यूबरकुलोसिस के मर्ज को भगाने के लिए एक लंबे अरसे तक, आमतौर पर ये 6 से 18 माह, 6 माह से 1.5 साल तक का अरसा इसमें लग सकता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन को, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। और होम्योपैथिक तो ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर देती है।
अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।